अगर आप कनाडा में मूव होना चाहते हो तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूं। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कनाडा में स्किल शॉर्टेज चल रहा है। अभी मैं एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बात करूंगा जो पिछले 1 साल से चल रहा है। इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को वहां पर जॉब्स मिली हैं और उसके साथ उनको पीआर भी मिली है। कनाडा में एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल प्रोग्राम। ये एक 5 साल का प्रोग्राम है जो नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ था। अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो आप फिर भी इस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा जाकर काम कर सकते हो। इसके अलावा एक प्रोग्राम और है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये बहुत ही तेज प्रोग्राम है कनाडा का, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर कनाडा मूव हो सकते हो। अगर आप अनस्किल या कुछ स्किल कैटेगरी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो आपको इंग्लिश टेस्ट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। कनाडा में लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि यहां पर आपके बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल फ्री होती है, आपको हेल्थ केयर सिस्टम भी फ्री होता है सारा, बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। 40 घंटे पर वीक का जो है वो आप काम कर सकते हैं। पर डे आप 8 घंटे काम करते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी करनी है तो आप लोग पार्ट टाइम में ओवर टाइम भी लगा के एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। और यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी चल रही है, आपको 15 से $18 पर आवर मिल सकता है। अगर आप स्किल्ड कैटेगरी में जा रहे हो आपको 18 से $27 पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनियों में काम कर रहे हो या आप कौन सी जॉब कर रहे हो, ये आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। अगर आप हाउसकीपिंग, जेनिटर, डिशवॉशर, किचन हेल्पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, पैकेजिंग ऑपरेटर, पिकर एंड पैकर्स, फूड काउंटर्स, इस टाइप के बहुत सारे काम है। अगर आप इनमें से कोई काम करते हो तो इसमें बहुत ही कम एजुकेशन की जरूरत होती है। अगर आपकी एजुकेशन आप 5 पढ़े हुए हैं तो आप फिर भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है या मैट्रिक से ज्यादा किया हुआ है तो आप स्टोर सुपरवाइजर, वेयर सुपरवाइजर, कैशियर, सेल्समैन की ऐसी जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग वेटर, फूड टेंडर और रिसेप्शनिस्ट इस तरह की जॉब्स कर सकते हो। इसके बाद जी नर्सेज, केयर गिवर की बहुत ज्यादा डिमांड है कनाडा में। इसके लिए एक अलग से वीजा चलता है जिसको बोलते हैं केयर गिवर वीजा। अगर आप हेल्थ सेंटर में जॉब करते हो तो आपको केयर गिवर वीजा के थ्रू बुलाया जा सकता है। मैं आपको सबसे पहले कनाडा के जनरल वर्क परमिट LMIA के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये होता है कि कनाडा का कोई एम्प्लॉयर अगर किसी को हायर करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपनी कंट्री में फाइंड करता है। मतलब कोई कैनेडियन सिटीजन हो गया या कोई परमानेंट जो भी कनाडा में मौजूद है, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज के 2-3-4 महीने गुजर गए, उस एम्प्लॉयर को कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला वहां पे। फिर वो क्या होता है कि फिर वो दूसरी कंट्री का रुख करते हैं। ऐसे ही आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। इस प्रोसेस को LMIA या लीमिया भी बोलते हैं। अब इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में क्या होता है, ये एक फास्टेस्ट प्रोग्राम हो जाती है। इसमें कम डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। ये प्रोग्राम उन जॉब प्रोफाइल्स के लिए है जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी उससे भी एक बेहतर प्रोग्राम चल रहा है जिसको बोलते हैं न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल प्रोग्राम, जिसमें लोगों को और भी ज्यादा जल्दी काम मिल रहा है। इसमें टोटल 6 कंपनीज हैं जो आपको हायर कर सकती हैं न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम में। आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर कंपनीज के नाम दे दूंगा, आप लोग उनको उठा के नाम उसका गूगल पे डालेंगे तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, हमें पता ही नहीं हमने कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेशनल CV होना चाहिए, क्योंकि जो सामने वाला आपका एम्प्लॉयर है उसने आपको आपकी CV से ही देखना होता है। इसलिए आपको कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप अपनी जॉब प्रोफाइल, अपना CV, कवर लेटर वो भेजना पड़ता है आपको। उसके बाद अगर किसी एम्प्लॉयर को आपके जॉब प्रोफाइल समझ में आती है तो वो आपको इंटरव्यू के लिए मेल कर देते हैं। कनाडा में सैलरी बहुत अच्छी होती है, 3000 से 12,000 आप पर मंथ कमा सकते हो। कनाडा में ऐसे लोग भी हैं जिनको 1-1.5 करोड़ से भी ज्यादा के पैकेज मिला है। ये इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको, जैसा कि डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया, लॉयर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, फाइनेंशियल एडवाइजर हो गया, ऑपरेशंस मैनेजर हो गया, कॉमी शेफ हो गया। इस टाइप के जो काम होते हैं ना, इनमें आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलती है क्योंकि ये बहुत अच्छे और टॉप 10 के काम रहते हैं वहां पे। जो लोग कनाडा में जाते हैं PR लेने के लिए या सिटीजनशिप भी ले लेते हैं, उसका रीजन बड़ा आसान है। कनाडा का पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर आपको कनाडा का पासपोर्ट मिल जाता है तो आप 185 कंट्री में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपको कनाडा में नौकरी छोड़ देनी है तो फिर नोटिस पीरियड बहुत कम रहता है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर। अगर
आपको या आपके फैमिली में से कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है, फिर यहाँ पर एक प्लान चलता है जिसे बोलते हैं कंपैशनेट केयर बेनिफिट प्लान, जिसके थ्रू आपके फैमिली मेंबर्स तक की क्रिटिकल इलनेस कवर हो जाती है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट है, वर्क भी बहुत अच्छा है। अगर आप कनाडा में फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो यहाँ पर प्रोविंस का एक खुद का सेटलमेंट प्रोग्राम होता है जिसमें आपको गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। अगर कोई प्रोफेशनल लेवल वर्क कर रहे हो तो आपको वर्क फ्रॉम होम की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जॉब सिक्योरिटी भी काफी अच्छी होती है। अब कुछ एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू जा रहे हो तो उसका कॉस्ट आता है $35 कैनेडियन। तो ज्यादातर वर्क परमिट का जो कॉस्ट है वो एम्प्लॉयर ही पे कर देते हैं। आपको अपने बैंक अकाउंट में अब फंड्स बताना पड़ता है कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो, आप खुद का खर्चा उठा सकते हो, विच इज $2500 कैनेडियन डॉलर एंड अबव। आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। आपको अपनी ट्रैवल आइटनरी बतानी पड़ती है कि आप कहां पे रुकने वाले हो, कौन सी फ्लाइट आपकी जाएगी वहां पे, ये सारा कुछ बताना पड़ता है विद द बुकिंग। और आपको पीसीसी भी करवाना पड़ता है। और उसके बाद अब मैं जॉब के बारे में बताता हूँ जिसमें बहुत ज्यादा वैकेंसीज चल रही हैं। अभी कनाडा में सबसे ज्यादा हाउसकीपिंग एंड पैकेजिंग वर्कर की जॉब चल रही है जिसमें इनिशियली आपको 18 से $25 पर आवर मिलता है। ये एक ऐसे काम है जिसमें आपकी एजुकेशन कम भी हो तो चलता है और इसमें आपको इंग्लिश टेस्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आता है ड्राइवर्स एंड डिलीवरी बॉयज जॉब्स। ड्राइवर्स में प्रोफेशनल ड्राइवर्स, वैन ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ये ऐसे काम होते हैं कि जिनमें टिप बहुत ज्यादा अच्छी मिल जाती है। जैसा कि आपको जितनी सैलरी मिल रही है उससे ज्यादा ही आपकी कमाई होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको टिप भी मिल रही है साथ में। नेक्स्ट आता है लोकल स्टोर एंड सुपरमार्केट जॉब्स। आपको लोकल स्टोर में स्टोर कीपर की जॉब मिल जाती है, स्टोर सुपरवाइजर की मिल जाती है, कैशियर की मिल जाती है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद इस टाइप के वर्क होते हैं। सुपर मार्केट्स में ऑफिस एडमिन, सीसीटीवी ऑपरेटर, सिक्योरिटी गार्ड, डोर सुपरवाइजर, फ्लोर सुपरवाइजर एंड वैन ड्राइवर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है उनको वहां पे। एक काम ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा डिमांड होती है, ये है होटल एंड रेस्टोरेंट। इसमें सबसे ज्यादा शेफ्स की जरूरत होती है। फिर उसके बाद हाउसकीपिंग वर्क, फिर उसके बाद बारटेंडर, फिर उसके बाद रिसेप्शनिस्ट, हॉस्टल स्टीवर्ड्स, जूनियर कैप्टन, शेफ दे पार्टी, इवेंट मैनेजर, एग्जीक्यूटिव शेफ, इस टाइप के काम की बहुत जरूरत होती है। नेक्स्ट आता है आईटी प्रोफेशनल एंड इंजीनियर वर्क। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ऑटोमेशन टेस्टर रह चुके हो, मैनुअल टेस्टर रह चुके हो, आप कोई स्पोर्ट टीम में काम कर चुके हो, या आप सिस्टम एडमिन रह चुके हो, नेटवर्किंग रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड, बहुत सारे आप काम है वहां पे। अगर आपको काम आते हैं तो बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, इनफैक्ट आप बायो मैकेनिकल इंजीनियर की भी बहुत डिमांड रहती है वहां पे। नेक्स्ट काम है कि प्राइमरी स्कूल टीचर एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटेड टीचर्स की बहुत ज्यादा डिमांड होती है कनाडा में। बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। अगर आप किसी भी जगह के ऊपर टीचिंग कर चुके हो तो आपके चांसेस होते हैं कनाडा में जॉब लेने के। स्पेशली अगर आपने टीचिंग रिलेटेड कोई डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री की है तो फिर भी आपको वहां पे जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट है वेल्डर एंड टाइल फिटर्स, और उसके अंदर मशीन ऑपरेटर्स भी चलते हैं, फर्नीचर असेंबलर्स, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, लिफ्ट मेंटेनेंस, इस टाइप के भी बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा टेलर्स, हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटिशियन, मैकेनिक, पेडिकेयर, मैनिक्योर, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, डिलीवरी बॉयज, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी बहुत सारे जॉब्स हैं। फार्म मशीन टेक्नीशियन, ट्रैक्टर ऑपरेटर हो गया, उसके बाद ये फार्म वर्कर, फार्म सुपरवाइजर, इस टाइप के भी बहुत सारे काम होते हैं वहां पे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि आपको जॉब्स के लिए कहां पे और कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, सबसे पहले आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए। उसके बिना आप जाहिर सी बात है कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकोगे। अगर आप कनाडा में अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको एक ही वेबसाइट बताता हूं, जॉब बैंक कनाडा। आप इसमें जरूर ट्राई करिएगा। मैं आपको इसके अलावा कुछ और वेबसाइट बताता हूं, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दी हुई हैं, आप उसमें भी जाके अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद अगर आप न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको 6 वेबसाइट है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उसमें भी जाके जरूर ट्राई करें। इसके अलावा आप जॉब बैंक कनाडा और एनबी जॉब्स कनाडा,
ये दोनों वेबसाइट्स में भी ट्राई कर सकते हो और न्यू ब्रंसविक रिलेटेड जॉब्स जो बैंक कनाडा में प्रोविंस के बेसिस पे फिल्टरिंग कर सकते हो, फिर आप अपने टारगेट प्रोविंस में जॉब ले सकते हो। अब ये मैंने आपको बहुत सारी वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इनमें ट्राई कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट कनाडा में और बहुत डिफरेंट प्रोग्राम चलते हैं जैसे ग्लोबल टैलेंट स्कीम, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा, केयर गिवर वीजा। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ पायलट प्रोग्राम्स भी हैं जो बहुत फेमस हैं जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्क हो गया। इस टाइप के डिफरेंट पायलट प्रोग्राम्स भी होते हैं जिनमें आप ट्राई कर सकते हो टू गेट द पीआर। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर आप डायरेक्टली इनमें किसी न किसी प्रोग्राम में पीआर ले सकते हो। तो इसको आज ही अप्लाई करें, आज इसे आप अप्लाई करेंगे तभी जाके कोई ना कोई आपको महीने डेढ़ में या हफ्तों में जाके रिस्पॉन्स मिलेगा। आपने सबसे ज्यादा काम अपने सीवी एंड कवर लेटर पे करना है और उसके कीवर्ड्स के अंदर करना है कि अच्छे से अच्छे कीवर्ड्स हो आपके, अच्छे से अच्छा सीवी बनाया हो आपने, तो देन आप उसमें अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इसका। डेली बेसिस के ऊपर आप अपने टारगेट बना लेंगे, आपने 1 घंटा इस चीज को देना ही देना है। आप इसमें 1 घंटा डिफरेंट जगह के ऊपर अप्लाई करते जाएं, जगह जगह पे जहां जहां पर आपके रिलेटेड आपको कोई ना कोई जॉब वैकेंसीज नजर आती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस अप।